नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो निःशुल्क है आपका। अभी हाल ही में आपका 4th ग्रेड जो पेपर लगा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला, उसमें 6 शिफ्ट के पेपर आपके लगे। तो बेटा उन 6 के 6 पेपर्स का एक साथ सवाल का सोल्यूशन करवाना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो एक तरीका ये निकाला है कि 6 टुकड़ों में आपके क्वेश्चन वो सोल्व करवा दूं। जैसे हर में आपके 14-15 सवाल आए हैं तो उनको सबको सोल्व करवाऊं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी वहां दे दूं, आपका ऑथेंटिक आंसर की होगी। इसमें कोई क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, कोई क्वेश्चन आपका वहां पर तारांकित जैसे आप मानते हैं स्टार लगने वाला है, आपका बोनस वाला है, उसकी चर्चा भी वहां पर कर लेंगे। और ये भी देखेंगे कि पेपर आपका मॉडरेट है कि इजी है कि हार्ड है। ये पहले कह दिया था कि 4th ग्रेड का पेपर इजी ही आएगा और उसी तर्ज पर है। कई लोगों ने गाहे बगाहे इनडायरेक्टली ऐसे कमेंट भी किए थे कि देखो इतना हल्का पेपर नहीं आएगा, आप उस टेस्ट सीरीज में जाके खुश मत हो जाना, इतना आसान पेपर नहीं आएगा। बेटा जी उतना ही आसान पेपर आया है, ठीक है। ये आपको बिना बोले बिना उनको जवाब देने वाला मौका मिल चुका है। यहां देखो इसमें आपका पहला सवाल, अब इसमें शिफ्ट मैंने नहीं लिखा है, जिन जिन बच्चों ने जो जो पेपर दिया है उसके हिसाब से वो मिलाते चलेंगे। पहला सवाल देखना आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय मैचिंग लिस्ट 1 या लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2 और लिस्ट सेकंड। आपको मैच करना है पहला जो आपका सूची है उसको दूसरी सूची से। और ये जो क्वेश्चन बेटा आपको मिल रहा है, ये क्वेश्चन आपके पास में वहां पर है प्रीपोजिशन का, ठीक है। अब यहां 1 बाय 1 देखना आपका। अगले ने ये कहा कि दे विल रिटर्न, वे लौटेंगे 6 PM, कब? 6 बजे तक, ठीक है। तो तक का मीनिंग आ रहा है। फिर यू मस्ट अटोन योर सिंस, आपको अपने अपराधों का ऋण चुकाना पड़ेगा। फिर दे लिव अस, वे हमसे तल में नीचे रहते हैं, मैं ऊपर वाली मंजिल पे रहता हूं, वे नीचे वाली पे रहते हैं। ही स्टडीड 11 PM, उसने 11 बजे तक अध्ययन किया। इसमें सबसे बढ़िया आसान तरीका निकालने का बेटा अटोन के साथ फिक्स में क्या आता है आपका? टू आता है, ठीक है। लेकिन टू हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में अपन क्या लाएंगे? 4 लाएंगे, ठीक है। तो अटोन के साथ में यहां पर प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा? 4। तो दूसरा है, दूसरे में कौन सा मिलेगा बेटा आपका? वहां पर गौर करो, तीसरा मिलेगा। दूसरे में आपके पास में तीसरा। अब चेक करो आपका दूसरे में तीसरा ये रहा, बाकी चेक करो यहां पर दूसरे में चौथा नहीं होगा, दूसरे में दूसरा नहीं होगा, दूसरे में पहला नहीं होगा। अब देखते हैं आपका कि वे 6 बजे तक वापिस आएंगे, तो यहां बाई किसका मीनिंग दे सकता है टाइम बताने के लिए? तक का। तो इसमें आपका बाई रह जाएगा, मतलब ए है, ए में बेटा आपका चौथा हो जाएगा। फिर अगला लो, इसमें आपका सी में पहला कि वो हमसे तल में नीचे रहते हैं, तो यहां पर दे लिव बिलो अस, ये लीजिएगा। और फिर अगला ही स्टडीड 11 PM, उसने 11 बजे तक अध्ययन किया। तो इस तक का मीनिंग देने के लिए, टाइम पॉइंट को बताने के लिए टिल आ जाएगा। तो ये लीजिए आपका 4, 3, 1, 2। आपको ये चारों प्रीपोजिशन वहां पर पढ़ाई होगी। अगले पार्ट पे आओ। जो आपके 31 वीडियोस डाले थे ना मैंने आपके 4th ग्रेड वाले, उनको जाकर चेक करना। ऑटोमेटिकली आपको वहां बिलो का यूज भी मिलेगा, टिल का मिलेगा, बाई का मिलेगा, फॉर का मिलेगा, सबका मिलना है। अगला सवाल लो, चूज द सुटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या कहा वहां पर आपका कि निम्नांकित वाक्य है, उसके अंदर खाली स्थान आपको वहां पर भरना है। आई विश, मेरी मनोकामना है, टू आ गया। इसके साथ में क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। माई टाइज विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं उस संगठन के साथ में अपना गठबंधन है उसे तोड़ दूं। तो अलग करना या तोड़ना बेटा उसे कहते हैं सेवर। अगर यहां पर ये पिक नहीं दिख रही है तो इसे सीधा लिख दूं, सेवर का मतलब होता है अलग करना या तोड़ना। सेवरल कई में आता है, सीवियर गंभीर में आता है, सरियल निरंतरता में अलग आता है आपका। तो किसी चीज को अलग करना, संबंध विच्छेद करना, उसे सेवर कहा जाता है। अगले सवाल पे आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। टेंस वाला बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। टेंस में गलतियां आपकी होनी नहीं है। आई ब्लैंक फॉर जॉब्स ऑन जॉब हंट कॉम दीज डेज, ये चेक करो बेटा यहां पर क्या दिया हुआ आपका? दीज के साथ में डेज आ रहा है। तो अगर आप दीज डेज की बात करते हैं तो आप ये बताएंगे कि किस में जाना चाहिए? कंटिन्यूअस नेचर में जाना चाहिए, प्रोग्रेसिव नेचर में वहां पर जाना चाहिए। लेकिन एक चीज आप देखो, आई के साथ में हैज अप्लाई हो सकता है क्या? नहीं होगा, ठीक है। आई के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा क्या?
नहीं आएगा। अब दो बचे आपका, तो आप गौर ये करेंगे कि आपको कंटिन्यूअस नेचर चाहिए आपका, तो कंटिन्यूअस नेचर के अंदर अपने पास में ये रहा हैव बीन अप्लाइंग, और बिना कंटिन्यूअस क्या रहा आपका हैव अप्लाइड। पूरा सेंटेंस पढ़ना, I blank for jobs on jobhunt.com these days with the hope that I might get called for interviews। मतलब लगातार ये काम करना, निरंतरता में काम कर रहा है। तो यहां रहेगा I have been प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ये कब आता? जब मेरे पास में have been applying नहीं होता, तो सेकंड प्रेफरेंस में मैं लगाता आपका have applied। अगले सवाल पे चलो। Choose the most appropriate option to replace the underlined part of the following sentence in order to make it grammatically correct। अगले ने ये कहा कि आपको सही तरीके से चुनना है कि आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, अमृता डिडंट न्यू माई एड्रेस, अमृता मेरा पता नहीं जानती थी, तो इसमें अंडरलाइन करके दिया कि इसकी जगह आपको सही बताना है। तो आप चेक ये करो, आपके पास बच्चा डिड आ गया, डिड के साथ में क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मैंने बता रखा है डू डज और डिड, आप मेरे पुरानी वीडियो जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। डू है, डज है, डिड है, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। न्यू तो बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा? नाउ बनेगा। तो अगर डिड लेते हैं तो उसके साथ में नाउ आना चाहिए, तो डिड के साथ में नॉन, ये नहीं रहेगा आपका। नो करेक्शन नीडेड, करेक्शन तो चाहिए, गलत दे रखा है। डिड के साथ में आपका हैड नहीं आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ में क्या रहा आपका? नाउ रहा, डिडंट नाउ। अगले सवाल पे आओ। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल आर्टिकल। कितनी मजे की बात है, मैंने बाकी भी कहा कि अपने पढ़ाए हुए में से आए हैं, लेकिन यहां आप जाएंगे तो आर्टिकल की एक शीट अपने पास में है, उस शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 69, मैं जो शीट आपको दिया करता हूं उसमें सवाल नंबर 69 वाला जाकर चेक करें आप। आर्टिकल की शीट में एज इट इज सवाल है, एक शब्द भी इधर उधर बेटा आपका नहीं है। इसे मैं नहीं कहूंगा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी लोगों का यह कहना होता है कि वहां पर आप क्यों जाते हैं? तो बेटा अपन तो पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे तो बच्चे तो आएंगे। यहां चेक करो, न्यूज यू ब्रोक टू योर वाइफ, जो समाचार आपकी पत्नी को सुनाया गया, मैड एंड नर्वस, उसने उसे बेचैन कर दिया, एंड शी ब्रोक डाउन, और वह बेहोश हो गई, मूर्छित होकर गिर गई। तो यह समाचार कोई ना कोई निश्चित समाचार रहा है, डेफिनेट न्यूज रहा है, इसलिए आप इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? दा का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल चाहिए, ए और एन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंडेफिनिट नहीं बल्कि आपका डेफिनेट है। अगले सवाल पे आओ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन असर्टिव सेंटेंस। साधारण जो वाक्य है उसे आपको किसमें चेंज करना है? नेगेटिव में। तो साधारण में तो दोनों आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अगला ये चाहता है कि साधारण का जो सकारात्मक है उसे आप नकारात्मक में लेकर चले जाओ। सवाल क्या पूछा? द फोर्ट जो किला है वॉज डेमोलिश्ड, उसे नष्ट किया गया, नेस्तनाबूद किया गया, बिफोर इट वॉज सरेंडर्ड, इससे पहले कि इनके द्वारा समर्पण कर दिया गया। किले के अंदर जो लोग थे उनके द्वारा समर्पण किया गया, उससे पहले उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन में कभी मीनिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये क्लैरिटी के साथ आपको वहां पर कह रहा हूं। तो अगले ने ये कहा कि द फोर्ट वॉज नाइदर डेमोलिश्ड नॉर सरेंडर्ड। ये मीनिंग तो नेगेटिव तो बन गया, लेकिन मीनिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर नेगेटिव है लेकिन मीनिंग चेंज हो रहा है कि किला है उसे ना नष्ट किया गया, ना किले के अंदर वालों ने सरेंडर किया, नहीं, दोनों ही काम हुए आपके वहां पर, ठीक है। द फोर्ट वॉज सरेंडर बिफोर इट वॉज डेमोलिश्ड, इसमें तो नेगेटिव है ही नहीं आपका। फिर द फोर्ट वॉज डेमोलिश्ड एंड सरेंडर्ड, इसमें नेगेटिव नहीं आपका। अब बचाइए, द फोर्ट वॉज नॉट सरेंडर्ड अंटिल इट वॉज डेमोलिश्ड, बिल्कुल सही है, डबल नेगेटिव चाहिए। यही तो कहा ना, नॉट और अंटिल, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये लो, ये चीज आपको सिखा रखी है, बहुत बार बोला है। डबल नेगेटिव, ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक बनाते हैं, माइनस माइनस बेटा क्या होता है? प्लस होता है। अगले सवाल पे आओ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। अच्छा बनाया है, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष में लेकर आना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लेकर आना है। सवाल है, दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड लीव फॉर हैदराबाद द नेक्स्ट डे। इसको निकालने का बेटा सबसे बढ़िया तरीका, वुड किससे बनता है? विल से। ऑप्शन में एक तो ये चेक कर लो। द नेक्स्ट डे किससे आता? बताओ, देखिए आपका टुमारो से आता है। ये दो चीज पहले चेक करो, यहीं पर सवाल सोल्व हो जाएगा। नहीं होता है तो अपन आगे बढ़ेंगे। देखो यहां पर विल आ रहा है, टुमारो आ रहा है, यहां देखो आपका विल आ रहा है, लेकिन ये टुमारो नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन बाहर, ठीक है। यहां में विल आना चाहिए, बाहर आपका, यहां पर विल आ गया लेकिन नेक्स्ट डे आ गया। ये लो, आंसर आपके पास बेटा ये रहा, मिला सकते हैं, ठीक है। दिस मॉर्निंग ही सेड, आई फर्स्ट पर्सन ही में जाएगा, विल का वुड होगा, लीव का लीव, फॉर हैदराबाद का हैदराबाद,
टुमारो किस में जाएगा? द नेक्स्ट डे में। अगले सवाल पे आ जाओ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन असर्टिव सेंटेंस टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस मेरे पास असर्टिव, डिक्लेरेटिव, साधारण, घोषणात्मक है, मुझे चेंज किस में करना बेटा? आपका एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक वाक्य में मुझे चेंज करना है। आई आर्डेंटली विश टू हैव ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा। मेरी एक तीव्र इच्छा है, एक उत्कंठ इच्छा है कि मेरे पास गोवा में भले ही छोटा हो लेकिन रहने के लिए घर होना चाहिए। तो आपको यहां किस में ले जाना है? एक्सक्लेमेटरी में। तो आप चेक करो, इट तो सब्जेक्ट है, इससे शुरू होने वाला तो असर्टिव हो गया, बाहर आ गया आपका, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि भाई आप इसका मीनिंग चेंज नहीं करोगे, तो अगला क्या कह रहा है बताओ देखें। वोड ए स्मॉल हाउस इन गोवा, गोवा में कितना छोटा घर, ये तो कोई अर्थ नहीं दे रहा ना आपका, आपकी इच्छा जाहिर करनी है आपकी वहां पर, ठीक है। तो आप ये कहेंगे ना कि मेरी कितनी मजबूत इच्छा है कि मैं वहां गोवा में रहूं, मेरा गोवा में एक छोटा घर होना चाहिए। अब ये कह रहा वोड ए पिटी, कितनी दया की बात है, आई डू नॉट हैव ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा, कि मेरे पास में वहां पर गोवा में रहने के लिए घर नहीं है। हाउ आई विश फॉर ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा। बेटा यहां पर आपके बोर्ड को सोचना पड़ता है, क्योंकि ये वरीयता के अनुसार ये पहला सही, यहां पर ये दूसरा सही, यहां पेपर सेटर उतना अच्छे ऑप्शन वहां पर नहीं बना पाया। अगर हम ये कहें कि दोनों में से ही आपको छांटना है, तो आपको पहले ये लेना पड़ेगा, हाउ आई विश फॉर ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा। नहीं अवेलेबल है तो व्हाट ए पिटी। पिटी में कहने के दुख की बात है, तो ऊपर के सेंटेंस में कहीं दुख शो नहीं किया गया, इसलिए इसे सेकंड वहां पर रखा गया है। आरएसएसएम बोर्ड अगर इसको पहले आंसर मानता है कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को मानता है तो आप यहां पर याचिका लगा सकते हैं, ठीक है। ये वो सवाल है जहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएं, आपका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर आरएसएसएम बोर्ड के द्वारा जो पेपर बनाए गए 6 शिफ्ट में कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं रही होगी जिसके अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं किया होगा, ठीक है। अंदाजा पेपर सेटर के आपके तरीके से ही पता चल जाता है कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत इसके अंदर नहीं की है। अगले सवाल पे आओ। फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। ये अपन जो क्लास वीडियोस लेते हैं, खासकर यूट्यूब पे भी जाओगे ना, डिटर्मिनर का मैंने पत्रता वाला कोई पार्ट करवा रखा है, तो उसके अंदर ये सवाल दिया हुआ है, मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल, की बोतल में कितना दूध बचा है। तो यहां चेक करो, मिल्क बेटा अपने पास में कैसा है, वहां पर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या रहेगा? अगणनीय या फिर मात्रा सूचक है। तो ये जो हाउ मेनी है काउंटेबल है, ये सम आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आता है, लेकिन प्रश्नवाचक की बात आ रही है। तो अगर प्रश्नवाचक में आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल लेना है, तो अगर काउंटेबल है तो हाउ मेनी लाओ, अनकाउंटेबल है तो आपका हाउ मच लाओ। तो सीधा सीधा एनी से शुरू नहीं करूंगा, कितने का अर्थ मुझे कौन दे देगा? हाउ मच। बहुत ही आसान सवाल पूछा हुआ है। अगले पे लो। What is the official oblique technical term for complaint or a cause for complaint? आपका कार्यालयी या तकनीकी शब्द कौन सा है जिसमें आप शिकायत की बात करते हैं या शिकायत के लिए कारण की बात करते हैं, जिसे आप अपनी परिवेदना कहते हैं, अपना शिकायत प्रस्तुत करना कहते हैं, उसको बेटा आप कहेंगे ग्रीवेंस। क्या बोलेंगे? ग्रीवेंस। प्रोविजन प्रावधान के लिए आता है, पब्लिकेशन प्रकाशन के लिए आता है, सैडनेस दुख के लिए आता है। लेकिन जब आप अपनी खुद की पीड़ा है उसे परिवेदना के तौर पर संधारित करते हुए समाधान के लिए आगे प्रेषित करते हैं, उसे ग्रीवेंस का नाम दिया जाता है। कि आपकी शिकायत क्या है या शिकायत के पीछे का निहित कारण क्या है, उसे ग्रीवेंस का नाम बोला जाता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इस वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बदलना है कि मैं आजकल तनाव में हूं। तो आपको सबसे पहले यह देखना है, कौन सा? आजकल। आजकल इसने पहले भी एक क्वेश्चन में लिख रखा है, कौन सा आपका? दीज डेज। ये पकड़ो। आई विश आई कुड जस्ट रिलैक्स है ही नहीं। आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग है ही नहीं। आई एम टेंस टुडे है ही नहीं। तो आपका आजकल के लिए, इन दिनों के लिए क्या दिया हुआ है? दीज डेज। और तनाव के लिए वर्ड क्या आपका? स्ट्रेस्ड। बड़ा आसान आ गया ना। फिर से आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज। आपको आना क्या था? आजकल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दीज डेज। बाकी 3 ऑप्शंस में कहीं पर कोई डाउट की कंडीशन नहीं है। चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन। विराम चिन्ह वाला प्रयोग है वो यहां अच्छा पूछा हुआ है, ठीक है। अभी जब यहां पर इसको मैं तैयार करवा रहा था पीपीटी को, तो मेरी नजर इस पर पड़ी, तो यहां सोचने का मौका मिलता है कि यह सवाल अच्छा है, तो ये उसी बच्चे को हाथ लगाना चाहिए था जिसको पंक्चुएशन मार्क वहां पर अच्छे आते हैं। प्रशांत लाइक्स क्रॉसेंट डजंट ही। यहां गलती यह है कि यहां कॉमा लगनी चाहिए, कॉमा लगाई हुई नहीं है, बाहर हो गया आपका। फिर अगला, वी नीड स्नैक्स ड्रिंक्स एंड लाइट्स। ये यहां पर सही आ रहा है, कॉमा लग गया बीच में, ड्रिंक्स आ गया, जोड़ने के लिए एंड आ गया। फिर द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट फॉर द टाउन। यहां पर आप गौर करेंगे तो कॉलन साइन की आवश्यकता नहीं है, या तो सेमी कॉलन आता है या फिर कॉमा आता है, ये बाहर हो जाएगा। आई एम गोइंग टुमारो ही सेड। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास है यहां की वजह यहां आता, यहां सिंगल कॉमा लग जाता। इसमें करेक्ट आंसर बच्चा ये है, वी नीड स्नैक्स कॉमा ड्रिंक्स एंड लाइट्स, फिर आपका फुल स्टॉप।
अगले सवाल पे आओ। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। अंग्रेजी से हिंदी में आपको बदलना है। डॉक्टर गुप्ता विल बाई द हाउस दैट आई बिल्ट लास्ट ईयर। विल बाई फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में हिंदी वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? गा, गे, गी, इस तरीके से। ठीक है, तो आप गौर ये करो, खरीदा ये पास्ट में चला जाएगा, रह रहे हैं ये प्रेजेंट में चला जाएगा, बनाया था ये पास्ट में चला जाएगा, तो फ्यूचर में मेरे पास एक ही है, डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे जो मैंने पिछले साल वहां पर बनाया था। ठीक है, ये एक सिंपल सा आंसर कहां से निकलेगा? विल बाई। कोई ना कोई हिंट पेपर सेटर आपको जरूर देता है जो उलझने नहीं देता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन इंटरोगेटिव सेंटेंस टू एन असर्टिव सेंटेंस। आपका प्रश्नवाचक वाक्य उसे साधारण में आपका बदलना है। सवाल है वॉज ही नॉट काइंड टू हेल्प यू, तो ये सिखा रखा है। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट दिया है, प्रश्नवाचक वाक्य है, साधारण में बदलना है, तो नोट को आपको हटाना पड़ेगा। तो ये बताओ कि वॉज वाला वोट में तो कहां से जाएगा? नहीं जाएगा आपका। ठीक है, अब 3 बच गए आपका, तो आपको ये पहले वाला देखो कि आपने लिखा व्हाट ए काइंड मैन ही इज, एक्सक्लेमेटरी है, नहीं आएगा। ही इज सो काइंड दैट ही डिसाइडेड टू हेल्प यू इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिंपली लिखना था आपका वहां पर। फिर वॉज का वॉज रखना, तो हैज कहां से आया? आंसर ये बना, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प यू। वहां पर वो पर्याप्त तौर पर इतना दयालु था कि आपकी मदद करे। आप यहां चेक करो, इज यहां से गलत, इज यहां से गलत, हैज यहां से गलत, कितना आसानी से आंसर आपका निकल रहा है। और इस वाले में अगला सवाल, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव भी पूछ लिया आपका। पीपल कंसिडर हिम टू बी ए फेयर जज। पीपल बेटा आपका सब्जेक्ट है, कंसिडर यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिम का बच्चा क्या आना चाहिए? ही आना चाहिए, तो इट वहां पर नहीं आएगा, हिज यहां पर आपका नहीं आएगा। 2 बाहर हो गए। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज होता है इज एम आर में, तो यहां भी इज है, यहां भी इज है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कंसिडर यहां भी है, कंसिडर यहां भी है। ठीक है, फिर यहां गौर करना क्या, पीपल का क्या कर दिया मैंने? बाई पीपल। और फिर गौर देखो टू फेयरली जज कैसे आएगा? ये नहीं होगा, ये वहां पर गलत लिखा हुआ है। आप पीपल को अनइंपोर्टेंट मानते हुए, बिना महत्व का मानते हुए बाई पीपल यहां से हटा सकते हैं, बचा हुआ सेम का सेम कर दें, टू बी ए फेयर जज। यहां से एक चीज का बेटा अंदाजा हो रहा है कि कहीं पर भी आपके पास में एक सवाल है जिसपे आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, बाकी कोई सवाल ऐसा नहीं है जो ऑब्जेक्शन के लायक हो या फिर आपका हार्ड हो। ऐसे में यहां पर 6 पार्ट बना दूंगा, 6 शिफ्ट आई हैं, एक साथ घास काटने वाला काम नहीं करूंगा, आपको समझ में भी आ जाए। और फिर ये जो 4th ग्रेड की प्ले लिस्ट है उसमें इसे आपका शामिल भी करवा दूंगा। तो मिलता हूं जल्दी इसके पार्ट 2 में 4th ग्रेड के पेपर सोल्यूशन में। जल्दबाजी बिल्कुल बेटा मैं कभी नहीं करता आपका, ठीक है। अभी आप कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ वाला जो हिस्सा है मैं जल्दी आपको बताऊंगा। बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे रहे हैं इसके अंदर, तो कट ऑफ डाउन नहीं जानी है। भले ही पोस्ट की संख्या ज्यादा है उसके बावजूद भी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा उम्मीद से काफी ज्यादा वहां पर क्या आया है, आसान आया है। और थोड़ी बहुत गुंजाइश भी है कि प्रशासन इस एग्जामिनेशन में सख्त ज्यादा नहीं रह पाया, तो बच्चे आगे पीछे भी क्या कर रहे थे आपका देख पा रहे थे, ठीक है। तो वहां तेरे को ये आ रहा पार्ट, मेरे को ये पार्ट आ रहा है, चल भाई तेरे को अंग्रेजी आ रही है, मेरे को ये करंट आ रहा है, तेरे को ये गणित आ रहा है, बच्चों ने एक्सचेंज तक कर लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं विक्षक महोदय जो भी रहते हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि वो वहां पर इन चीजों का ध्यान जरूर दें कि जिस कमरे में आपकी ड्यूटी लगती है वहां पर कम से कम एक ईमानदार बच्चा आगे बढ़ना चाहिए आपका, जहां पर डिसऑनेस्टी होती है वो चीज नहीं आनी चाहिए। तो मिलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट में, आपका फिर से 15 क्वेश्चन लेकर आपका RSSM बोर्ड के। तब तक के लिए सभी दोस्तों से ये कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा पढ़ते रहिए।